महावीर हॉस्पिटल में लेके गई थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने नर्स से कहा था इसे आप देख लीजिए, तो उसने कहा 1 घंटे वेट कर ले, मर नहीं जाएगा। दिमाग में एक चीज ठानी कि पैसा कमाना है। गेरा यश गेरा की वाइफ है, चंद्रिका दीक्षित की माँ की बेटी। चंद्रिका गेरा दीक्षित इसलिए कि उनकी लास्ट में मुझे उनकी शक्ल तक याद नहीं है, बट उनका सरनेम है मेरे साथ। और मैंने अपने हस्बैंड से एक ही रिक्वेस्ट किया था, ये सरनेम नहीं हटाओ, ये नाम मेरे साथ जब तक मैं हूँ तब तक चलेगा। याद ही नहीं है सर, बचपना बिल्कुल याद नहीं। वो लड़की थी सर कि अकेले खड़े होने में डर लगता था। मॉम डैड नहीं थे तो लड़ने में डर लगता था कि मैं अपनी मन की बात किससे शेयर करूं, कहीं कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं मांगूं या नहीं मांगूं, क्या मुझे कोई दिलाएगा। तो मैं वो बहुत एक कहते हैं ना, बहुत अंदर डरी हुई लड़की थी। नानी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। फिर जब वो चले गए मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, रिश्तेदार सारा, मुझे बहुत सबक सीखने को मिला। दिल्ली से नफरत हो गई थी स्टार्टिंग में। वो दिन भी था कि लंगर में खड़े होकर रोटी खाइए, पैसा नहीं था हाथ में बिल्कुल भी, माँ बाप नहीं थे, रोती थी हर कदम पे, डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। सुसाइड करने की जो थॉट्स होते हैं माइंड में आते थे कई बार कि ख़त्म करते हैं यार, नहीं जीना, कुछ भी नहीं करना, मतलब रहने के लिए कुछ नहीं था। लंगरों में रोटी भूख लगती थी कि हाँ चल लंगर में मिल जाएगी। मैं दिल्ली से पैसा कमाने के लिए आई थी, जॉब करने के लिए आई थी। 4 साल मैंने जॉब भी करी है, अपनी सवाल मोबाइल पैकर में करी है। हल्दीराम मेरी लास्ट जॉब हल्दीराम में थी एज ए होस्ट की पोस्ट पर। जब से इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और मम्मी जी टिफिन सेंटर चलाते हैं, इन्हों से मेरा अपना टिफिन आता था डेली का। टिफिन से शादी तक का सफर है। मेरा अभी 2.5 साल का बेटा है और वो उस टाइम 1 साल का था, उसे डेंगू हो गया था आज से 2 साल पहले। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। हालांकि जब कब 3 मंथ का था तब से उसे क्रच में छोड़ रखा था क्योंकि दोनों हम लोग जॉब करते थे। तो क्रच में उसका इम्यून लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया था धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने हमसे एक ही चीज़ कही थी, या जॉब करो या बच्चा रहो। तो 4 दिन तक मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली थी। उस दिन दिमाग में एक चीज़ ठानी कि पैसा कमाना है, कि अपने बेटे को कभी यहाँ लेके नहीं खड़ा होना। संभाला है, खुद को बहुत संभाला। 28-27 साल की उम्र में मैंने कहते ना एक लंबी स्ट्रगल कर लिया है, पर अब नहीं डर लगता। अब ये कि चल निकल लेंगे यहाँ से, वक्त डर निकाल देता है। दिल्ली ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। वड़ा पाव इसलिए सर कि मेरा फेवरेट है। दूसरी बात, जो वड़ा पाव मैं दे रही हूँ ना सर, दिल्ली में मुझे नहीं लगता वो टेस्ट कोई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े पाव खाए, सारी चीज़ें खाई हैं पहले जब मैं जॉब करती थी। वो टेस्ट नहीं है सर। इस काम में सपोर्ट किसकी रहती है सबसे ज़्यादा? सर सपोर्ट तो मम्मा की भी बहुत है। मेरा जब मैं दुकान पे होती हूँ मेरा बेटा वही संभालती है सारी चीज़ें, और हस्बैंड मुझे पूरी तरीके से, वो ये कहते हैं ना कि मैं तेरा बाप भी हूँ, मैं तेरी माँ भी हूँ, मैं तेरी पूरी माँ, बस तेरा भाई नहीं बन सकता, बाकी सारे रिश्ते बखूबी निभाऊंगा। डिपेंड नहीं होना। मुझे पता है कि आगे जाके मुझे अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो हम 2 लोग हैं। हस्बैंड कहीं और संभालेंगे, मुझे यहाँ संभालना पड़ेगा। जहाँ डिपेंड हुए ना वहाँ आप वीक हो गए कि मेरा काम ये कर लेगा यार। तो मुझे आज से ही अकेले चलने की वो होनी चाहिए कि हाँ मैं संभाल लूँगी, आप वहाँ संभालो, मैं यहाँ देख लूँगी, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। आज इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि मेरा बेटा वो कुछ भी चीज़ फेस नहीं करे। मेरा मानना ये है कि मैं इतना कर जाऊँ ना कि उसके बाद वो खुश रहे। मैं अपने बाबा से, महाकाल बाबा से भी कहती हूँ बस इतनी ज़िंदगी देना कि अपने बेटे के लिए करके जाऊँ। क्योंकि लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, है ना, करो यार। जिनकी नहीं होती उनसे पूछो। बहुत तकलीफ होती, बहुत, मतलब कई बार ऐसे थक जाती हूँ। अपने हस्बैंड को कहती हूँ, माँ होती ना मैं चाहती हूँ रेस्ट करती, कहती सुला दे, थक गई हूँ। बचपन से नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली। अपनी कार्ट पे क्या क्या खिलाते हो? बड़ा पाव, चीज़ बॉल, लाफिंग, पाव भाजी, और एज सुन एज पॉसिबल धीरे धीरे मैं अपना दाल बाटी चूरमा है। पास्ता मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा बनाते हैं, एक बार उनके हाथ से खाया तो फिर कहीं नहीं खाऊंगी। मुझे खुद उनके पास्ता से बहुत प्यार है। जितना टेस्ट हो सकता है दिल्ली वालों को दे के रहूँगी। अब जॉब नहीं करनी, इसी को करना है।